गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक प्राचीन और भयावह मंदिर खड़ा था। इसे काला मंदिर कहा जाता था। सदियों से इस मंदिर को किसी ने छुआ तक नहीं था। मंदिर में रखा एक काले सिंदूर का डिब्बा गांव के हर व्यक्ति के दिल में खौफ का कारण बना हुआ था। गांव वालों का कहना था कि इस सिंदूर को जो भी छूता है वह श्रापित हो जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस श्राप की असली वजह से कोई भी परिचित नहीं था। लोग केवल मंदिर के पास से गुजरने से डरते थे। लेकिन एक दिन इस खौफनाक रहस्य को चुनौती देने के लिए एक युवा पत्रकार आदित्य वहां आ पहुंचा। आदित्य एक जिज्ञासु और निडर पत्रकार था। वह अंधविश्वासों को झूठ मानता था। काले सिंदूर और मंदिर के श्राप की कहानी सुनने के बाद उसने ठान लिया कि वह सच का पता लगा कर रहेगा। जब उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से इस मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे डरावनी कहानियां सुनाई। उन्होंने चेतावनी दी कि काले सिंदूर के डिब्बे के पास जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन आदित्य ने इन कहानियों को मात्र एक अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। उसके भीतर का पत्रकार उसे मंदिर की ओर खींच रहा था। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक मौसम बदल गया। गर्म हवा ठंडी बर्फीली झोंकों में बदल गई। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। मंदिर के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि पत्थर की दीवारों पर अजीब संकेत खुदे हुए थे। अंदर घुसते ही उसे अंधेरे और सन्नाटे ने घेर लिया। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आदित्य की नजर काले सिंदूर के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे के पास एक धुंधली आकृति झुकी हुई थी। उसने पास जाकर डिब्बे को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ डिब्बे के करीब पहुंचा, वह आकृति जोर से चीखी और गायब हो गई। डर के बावजूद आदित्य ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने श्राप को जागृत कर दिया है। उस रात से ही आदित्य के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसकी खिड़कियां अपने आप खुल जाती। कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे नजर आते। उसे लगता कोई परछाई हर वक्त उसका पीछा कर रही है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह कमजोर और भ्रमित महसूस करने लगा। उसकी नींद गायब हो चुकी थी और अब उसे एक स्त्री की आत्मा दिखाई देने लगी। गांव के एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे बताया कि यह आत्मा एक रानी की थी जो इस मंदिर से जुड़ी हुई थी। सदियों पहले इस गांव पर एक क्रूर राजा का शासन था। उसने छल से अपनी पत्नी रानी को मार डाला था। रानी ने मरने से पहले काले सिंदूर के डिब्बे को श्राप दिया था। जो भी इस सिंदूर को छुएगा उसे वही दर्द झेलना पड़ेगा जो मैंने सहा। उसकी आत्मा भी भटकती रहेगी। आदित्य ने पुजारी की बात सुनी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी की आत्मा उसे पूरी तरह जकड़ चुकी थी। एक रात आत्मा ने आदित्य को मंदिर में वापस बुला लिया। वह उसके दिमाग और शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। आदित्य अपने होश खो बैठा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आत्मा के प्रकोप से सब बेबस हो गए। जैसे ही आदित्य मंदिर के अंदर पहुंचा, आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। आत्मा ने उसे मजबूर किया कि वह काले सिंदूर के डिब्बे को छुए। आखिरकार आदित्य ने डिब्बे को छू लिया। एक भयानक चीख मंदिर में गूंज उठी। आत्मा ने आदित्य के शरीर पर कब्जा कर लिया। वह वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। अगली सुबह गांव वालों ने आदित्य का शव मंदिर के अंदर पड़ा हुआ देखा। डर के कारण उन्होंने मंदिर को पूरी तरह छोड़ दिया। काले सिंदूर का श्राप अब और भी ज्यादा डरावना और अनसुलझा हो गया था। क्या कोई इस श्राप को तोड़ पाएगा? क्या रानी की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी? यह रहस्य अभी भी जीवित है और शायद आने वाले किसी जिज्ञासु की मौत का कारण बनेगा। रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए दूसरे पार्ट में, जहां पर होगी एक नए डर की शुरुआत।